देखो सर, जब तक कि आपको किसी पे विश्वास नहीं होगा तब तक कि आप उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हैं। आपका विश्वास चाहे वो कंपनी में हो, रिश्ते में हो, कहीं कहीं चीज़ों के साथ हो, आपको विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए। वो कैसे होगा कि जब आप उसके बारे में जानते हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने काफ़ी दिनों से कह रखा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो कल भी उन्होंने कमेंट किया तो मैंने कहा सर आज बनाऊंगा ना। तो अच्छा, मैं क्या काम कर रहा हूँ अब। मैं जैसे पहले मैं लंबी वीडियो बनाता था तो बनाता एक साथ ही हूँ, अब उनको मैं अलग अलग करके पोस्ट कर रहा हूँ। यानी कि आईआरबी की अलग होगी या एक दो कंपनी को इकट्ठा, या फिर देश के अंदर क्या चल रहा है, विदेशों में क्या चल रहा है, इस तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगा, एक दो या तीन बस, है ना। तो वो भी मुझे लग रहा है सही है, क्योंकि टाइम के अनुसार मैं वीडियो बनाया करूँगा। जैसे कि 7 बजे आएगी, 8 बजे या 9 बजे, है ना, या 8 बजे 9 बजे या 10 बजे, ऐसा कुछ कर लिया करेंगे ना। तो इससे थोड़ा सा आसानी भी मुझे हो जाएगी। अब पहले एक वीडियो और आएगी, वो आएगी आरईसी की, दूसरा पीएफसी की। दोनों का मर्जर होने वाला है, दोनों ने क्या अच्छी स्थितियां कर दी हैं वो भी आप चेक कर लेना। या वो वीडियो पहले आ जाएगी या उससे पहले बाद में ही आएगी, है ना। तो आरएसी की वीडियो भी आप देख लेना। वो कहा ना कि आज की वीडियो जो है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर के नाम है और उन्होंने कहा है बनाने के लिए। देखो सर, उन्होंने कहा है कि इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जिस भी कंपनी के ऊपर या कुछ भी आपको बताता हूँ वो मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। किसी भी चीज़ के लिए खरीद बेच की नीतियाँ नहीं बता रहा हूँ। जानना हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है, और अगर हम सही तरीके से किसी चीज़ को जान जाएं तभी उसके अंदर हम अपनी स्थितियों को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। देखो सर, जब तक कि आपको किसी पे विश्वास नहीं होगा तब तक कि आप उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हैं। आपका विश्वास चाहे वो कंपनी में हो, रिश्ते में हो, कहीं कहीं चीज़ों के साथ हो, आपको विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए। वो कैसे होगा कि जब आप उसके बारे में जानते होंगे, है ना। तो जब हम किसी के बारे में जानेंगे तब जाकर हमें कुछ अच्छी नीतियाँ आगे के लिए मिलेगी। सबसे पहला मेरा एक आपको जवाब है कि आपको कंपनी की स्थितियों को भली भांति जानना आना चाहिए। देखो सर, जब आप किसी कंपनी को जान लेते हैं तो वो गिरावट में भी आपको सुकून दे रही है, क्योंकि आपने उसकी उपलब्धियों को जाना है। किसी भी कंपनी को जानने का ये मकसद नहीं कि वो शेयर आपको 10-20 साल भर में कुछ अच्छा चीज़ करके चल जाएगी, क्योंकि जितनी भी कंपनी बाजार के अंदर 2024 से गिर रही है सब लॉस में ही तो है ना। उसमें कुछ अच्छी भी होंगी, खराब भी होंगी। अब जो अच्छी है उसको जिसने जान लिया तो वही तो फायदा उठाएगा ना, कि एक दूसरे के धैर्यता से आप जीतते कैसे हैं। तो कंपनी का काम अच्छा होना इस बात की पुष्टि नहीं है कि वो शेयर आपको बहुत जल्दी चीज़ें के लिए अच्छा कर देगा, पर वो अगर उसका काम अच्छा है वो कभी ना कभी अच्छा करके जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना बाजार के अंदर बहुत ज़रूरी है। देखो सर, आज हम जिस शेयर के काम के बारे में बात करेंगे आईआरबी का, मुख्य तौर पर ये सड़क परिवहन और टोल संग्रह जो होता है आप देखते हैं उसके लिए अच्छा खासा वर्क करता है, और सरकार की जो भी परियोजना है इस संबंधित उसके लिए अच्छा खासा कंपनी वर्क करती है। कंपनी एनएचएआई के साथ भी मिलकर सरकारी बुनियादी ढांचों को अलग अलग तरीके से उस परियोजना को भी ये कंपनी पूरा करती है। तो अगर हम देखा जाए तो मुख्य तौर पर राजमार्ग, सड़क, हाईवे के लिए कंपनी बहुत बेस्ट वर्क करती है, और ये पहली एक ऐसी कंपनी है जो देश के अंदर 25 सालों से इस क्षेत्र के ऊपर वर्क कर रही है। तो ये भी आपको जानकर चलना पड़ेगा। तो इसके अंदर काफ़ी खूबियां हैं और वो खूबियों को हम धीरे धीरे इसके पढ़ के जाएंगे और उस चीज़ को हम समझते जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ के लिए ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि खरीद बेच की नीतियाँ नहीं है। देखो सर, ये देश की पहली एक ऐसी कंपनी है जो इनविट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं ना कि उसके अंदर हम पैसा लगाएंगे कुछ हमें रिटर्न मिलेगा, इसी तरीके से ये कंपनी एक वर्क करती है कि ये छोटे निवेशकों से या निवेशकों से पैसा उठाती है। फिर जो परियोजना चल रही है भारत के अंदर, चाहे वो आपको ऑपरेटिंग के तरफ हो या बिजली लाइन जैसी चालू अवसंरचना हो, परियोजना हो, तो इस या हाईवे हो, उसके अंदर ये क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है,
फिर वहाँ लगाती है। तो ये अपने आप में पहले एक ऐसी कंपनी जिसको सरकार का इस तरीके का इसको साथ मिला हुआ है, तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। दूसरा, छोटे निवेशकों से पैसा जुटाकर बड़ी परियोजना में निवेश करता है। छोटे निवेशकों से पैसा जुटाकर बड़ी परियोजना में निवेश करता है और मुख्य रूप से डिविडेंड के रूप में नियमित आय प्रदान करता है। जैसे मैं किसी शेयर खरीद के मैं डिविडेंड मिलता है, उसी तरीके से ये कंपनी वर्क करती है। ये सेबी के तहत विनियमित होता है और स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार करता है। तो एक फंड है इस तरीके का जिसके लिए कंपनी वर्क करती है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्ट के लिए कंपनी वर्क करती है। तो आसान शब्दों में समझेंगे, निवेश जुटाना, पैसा जुटाना, निवेशकों से पूंजी एकत्रित कर और उसे बुनियादी ढांचे परियोजना में लगाना है। तो ये जो स्थितियां हैं कंपनी के लिए बहुत बेस्ट है। तो ये तो हो गया इसके भैया काम धंधे, ये हो गया ये इस तरह काम करती है। यहाँ से आपको सब कुछ इसका अच्छा लग रहा है। आगे इसके रिजल्ट की स्थितियाँ समझेंगे, क्या ये आप हमें बोनस देगी या हमें ये कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड देगी, इस तरीके की नीतियाँ भी है, उसे भी आगे हम समझ कर चलेंगे। पहले आपको मैं बता दूं हमारा बजट आ गया है, और क्या बजट के लिए राजमार्ग हो गया, बुनियादी ढांचा हो गया, उसके लिए कुछ चीज़ें रखी गई हैं। क्योंकि अगर ये कंपनी इस तरीके से वर्क करती है, जहां आप देखिए NHAI के साथ मिलकर, राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ मिलकर भी वर्क कर रही है, तो अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर राजमार्ग के लिए कुछ पैसा बजट के द्वारा बताएगी तो इस कंपनी का काम तो करेगी ना फिर। तो हमें इस तरीके से भी कंपनी को जानने का एक मौका मिलता है, वो मौका मैं आपको दे रहा हूं। बजट 2026-27 में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भारी जोर दिया गया है। हमारे देश के जो बड़े इन्वेस्टर है विजय केडिया साहब, उन्होंने भी कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ उन्हें बहुत अच्छी प्रगति दिख रही है। आज IRB इंफ्रा की तरफ ये चीज़ें हमें खोजने का एक मौका मिल गया है ना, तो मौके की तलाश हमें करनी पड़ती है। सरकार ने सड़क निर्माण, नेशनल हाईवे और लॉजिस्टिक्स के लिए लगभग 1.22 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना और ग्रामीण शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। तो कोई ग्रामीण की तरफ भी, देश की तरफ भी अच्छे खासे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा, और किसी भी शहर को बसना, किसी को बहुत कुछ अच्छा होना, वो सड़क के द्वारा ही होगा ना। तो अगर कोई अच्छी स्थितियां पैदा कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो रही है तो वहाँ सड़क भी तो बनेगी ना। तो उसके लिए मुख्य रूप से कंपनी वर्क करती है, और ये मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बजट के लिए भी, सड़क राजमार्ग के लिए भी आवंटित चीज़ें की गई है। देखो सर, अगर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊं तो कंपनी का फरवरी यानी कि 13 फरवरी 2026 को आ रहा है Q3 का रिजल्ट, और ये हमारे लिए देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कंपनी इस बार क्या अच्छा कार्य करती है। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आई है, IRB इंफ्रा का बोर्ड 13 फरवरी 2026 को बोनस इशू और अंतरिम लाभांश पर विचार करेगा। यानी कि बोनस भी दे सकता है, दूसरा डिविडेंड भी मिल सकता है। वैसे कंपनी डिविडेंड देती है पहले से ही। तो ये इसके लिए 13 फरवरी जो है बहुत फोकस में रहने वाले, क्योंकि यहाँ दो स्थितियों के साथ मंजूरी मिल सकती है, भाई बोनस या डिविडेंड, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। देखो सर, प्रस्तावित बोनस इशू कंपनी के शेयरों धारकों की मंजूरी और अन्य आवश्यक नियामक अनुमोदों के अधीन होगा। कंपनी ने आगे सूचित किया कि यदि बोर्ड द्वारा अंतरिम लाभांश घोषित किया जाता है तो शेयरधारकों को पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि जो है 19 फरवरी होगी। तो अगर ये भैया डिविडेंड देंगे तो उसकी 19 फरवरी रिकॉर्ड तिथि होगी। तो यहाँ कंपनी कहीं ना कहीं लग रहा है कि डिविडेंड इस बार कंपनी अच्छा खासा भी दे सकती है। तो ये भी आप समझ कर चल सकें। थोड़ी सी और उपलब्धि देखें तो IRB भारत की पहली एकीकृत बहुराष्ट्रीय परिवहन अवसंरचना विकास कंपनी है जो सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्र पर काम करती है। भारत में 25 वर्षों से अधिक के अपने अस्तित्व के दौरान कंपनी के पास पूरे भारत में लगभग 19,000 किलोमीटर लेन के निर्माण, टोल लगाने, संचालन और रखरखाव का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। किसी भी कंपनी, किसी भी इंसान को जानने के लिए उसका रिकॉर्ड जो पिछला होता है उसे उठाया जाता है, और उससे आपके एनालाइज को पक्का होना पड़ता है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको अच्छी कंपनी की पहचान है तो वो गिरावट में आपको सुकून दे रही है, और अगर आपको अच्छी कंपनी की पहचान नहीं है तो वो गिरावट में हमें दुख दे रही है। मैंने आपको कहा ना, किसी भी कंपनी का अच्छा होना पुष्टि नहीं कि उसका शेयर ऊपर टॉप में हमें मिलेगा।
जब आपको पता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए आपकी जो नाव है जिस पे आप बैठे उस पर कोई भी छेक नहीं है, पर वो धीरे धीरे जा रही है ना, धीरे धीरे जा रही है, वो रुक के जा रही है, पर इसका मतलब ये है कि आप वहाँ बच जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर छेक वाली नाव में बैठ गए, वो तेजी से जा रही है, क्या होगा, वो डूब जाएगी। तो शेयर प्राइस के ऊपर हम वर्क बिल्कुल भी नहीं करते हैं ना, तो हमें काम समझना है। अब हम इसका समझेंगे फंडामेंटल। देखो सर, मार्केट कैप देखे 26,000 करोड़ रुपए करीब है, करंट प्राइस 43 है, 54 रुपये का कंपनी साल भर का हाई है, 38 रुपये कंपनी का लो है, डिविडेंड कंपनी देती है, चौथे नंबर पर कंपनी इस तरीके से आती है मार्केट कैप के हिसाब से जो वर्क करती है। सेल देखे तो सितंबर 2025 में कंपनी ने 1,751 करोड़ की सेल की थी। अब हमें दिसंबर का क्वार्टर 3 देखना है। 141 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो कंपनी साल दर साल अच्छा वर्क कर रही है, और क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो उससे कमी कर रही है, लेकिन अब इसने सेल को बढ़ाया है। पर यहाँ देखें कि कंपनी का लगातार प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का अच्छा खासा आ रहा है, ये आप समझ कर चलना। कंपनी की स्थिति को अगर हम देखें तो रिजर्व कंपनी के पास बढ़ रहा है जो 19,777 करोड़ का है, और उधार कंपनी में 20,852 करोड़ का है। ऐसी कंपनियों के पास उधार अधिकतर आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो परियोजना होती है बड़ी बड़ी होती है, सड़कों वाली चीज़ों को पूरा करने वाली, तो इधर कंपनी कहीं ना कहीं से पैसा जुटा कर वर्क करती है। अच्छा, अगर हम समझें तो प्रमोटर कंपनी के अंदर 30.42% है, एफआईज कंपनी में 43.32% है, डीआईज कंपनी के अंदर 9.97% है। और यहाँ से कुछ दिख रही है पॉजिटिव चीज़, वो क्या है, वो है एलआईसी जून 2025 में 4.10% थी, सितंबर 2025 में 4.71% हो गई। अब दिसंबर 2025 का जो डाटा है 5.11% हो गई है। क्या देखने को मिल रहा है, 3 क्वार्टर से एलआईसी जो भारत के अंदर सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी निवेश करता है, वहाँ अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू बढ़ा रहा है। दूसरा, बजट के अंदर जो आवंटन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ है, वहाँ राजमार्ग सड़क के लिए भी चीज़ें होंगी। तो दो चीज़ें आपको दिख रही है। क्वांट म्यूचुअल फंड के लिए भी स्थिति अगर हम देखें तो इन्होंने भी इस बार अपनी होल्डिंग को 3.44 कर लिया, जो 3.42% पहले थी। तो यहाँ से एलआईसी एक दिशा दिखा रही है। अगर हम स्थिति को और देखें तो कंपनी के अंदर जो पब्लिक है 16.29% है। देखो सर, ये है, अब मैं अपनी तारीफ क्या करूँ, वैसे यही है असली विश्लेषण वो कभी नहीं है कि आप चार्ट में किसी की उस ऊंचाई को देख रहे हैं जो आपको चार्ट में कोई दिखा रहा है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, चार्ट जो है हमेशा सही की तरह मत लेना उसको, वो तो वो दर्शा रहा है जो चीज़ें हो चुकी हैं। आगे हम वो सोच रहे हैं कि जो उसने पहले किया वो वैसा कर देगा, हो जाएगा, वैसा नहीं, वैसा कर देगा। कि पहले अगर 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले कुछ वॉल्यूम हाई लो या रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल हुई है, तो उससे हम क्या अंदाज़ा लगा लें कि बाद में भी वैसी कैंडल बनती जाएगी। खरीदने वाला अपने हिसाब से खरीदेगा, बेचने वाला अपने हिसाब से करेगा, और वो चलती है उसकी अपनी सोच। तो कभी भी किसी भी कंपनी को सिर्फ आपको फंडामेंटल, उसके कार्य, उसकी न्यूज़ और उसके आगे के विस्तार की योजना के साथ जानना है, शेयर प्राइस के साथ नहीं जानना है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। और सच्ची वीडियो देखे, अच्छी वीडियो देखे, समझ कर देखे, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।